Hello student, in this video we define subsets. So the definition of subset is, so student, a set is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. हम लोग कहते हैं कि अगर कोई सेट लिया हमने A, इसके सारे एलिमेंट इस B में हों, अगर ऐसा होता है तो इस A को हम लोग इस B का सबसेट बोलेंगे. V if whenever A belongs to A, then अगर A इस कैपिटल A में बिलोंग करता है तो ये A इस B में भी बिलोंग करेगा. अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग राइट करते हैं और पढ़ते हैं A सबसेट ऑफ B if A is an element of A implies that A is an element of B. मतलब कि A अगर B का सबसेट हो, यदि A में बिलोंग करे और ये दिखाए कि अगर A में बिलोंग कर रहा है तो A B में भी बिलोंग करेगा. यही डेफिनेशन हमारी. इसको हम लोग रीड भी इसी तरीके से करते हैं. A is a subset of B if A is an element of A implies that A is an element of B. So student, हमारे पास 3 पॉइंट हैं. A is a subset of B and B is a subset of A. अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, if and only if, इसको हम लोग रीड करते हैं if and only if, इसे I डबल एफ से डिनोट करते हैं. if and only if A is equal to B, मतलब A B का सबसेट हो, B A का सबसेट हो. ये तभी हो सकता है जब A क्या हो, B के इक्वल हो. अगर ऐसा होगा, अगर A B के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इज अ सबसेट ऑफ B. या अगर ऐसा है, इफ एंड ओनली इफ का केस तभी लगता है जब ये केस इसके बराबर हो और ये केस इसके इक्वल हो. The next point is A subset of A, that is A is a subset of itself. A का सबसेट होता है. And third point is phi सभी सेट का एलिमेंट होता है, तो phi is a subset of every set. phi जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है. So student, next example, consider the sets A is equal to 1 3 and B is equal to 1 3 5 7 9. हमने देखा कि सबसेट हम लोग उसी को बोलते हैं जिसमें A अगर 1 2 1 3 है और B में भी अगर 1 3 हुआ, मतलब ये पूरा का पूरा सेट इसमें है. अगर है तो हम लोग बोलेंगे A जो होगा वो सबसेट होगा किसका, B का. मीन्स A इज सबसेट ऑफ B. That is A is a subset of B. प्रॉपर सबसेट. तो प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं हम लोग? लेट A एंड B बी टू सेट्स. हम लोग देखते हैं A और B दो सेट्स दिए हुए हैं. इफ़ A सबसेट ऑफ B, A जो है सबसेट हो B का, एंड A नॉट इक्वल टू B, और A B के बराबर ना हो, देन A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. तो हम लोग A को B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे एंड B इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ A, और B को हम लोग A का सुपर सेट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट है एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4. अगर हम लोग देखें तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें ये कंटेंट, मतलब ये A जो है वो B का सबसेट है. और हम लोग देखें तो A जो है वो B के बराबर नहीं है क्योंकि इसमें 4 भी एलिमेंट है. तो अगर ऐसा हो तो हम लोग कहेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A एंड B is a superset of A. A is a proper subset of B
एंड बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। मतलब ए को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बी का, और बी को हम लोग सुपरसेट बोलेंगे ए का। अगर हम लोग अब सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर का हम लोग सबसेट देखें, तो रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं आर से। आर डिनोट्स द रियल नंबर। अब हम लोग अगर रियल नंबर में देखें तो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं, इसे हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे पास रियल नंबर में कंटेंट होते हैं। इसका मतलब कि ये सभी सबसेट होंगे किसके, इस रियल नंबर के। मीन्स एन जेड क्यू टी बिलोंग्स टू आर, एन इज नेचुरल नंबर, जेड इज इंटीजर, क्यू इज रेशनल नंबर एंड टी इज इरेशनल नंबर सबसेट ऑफ आर। ये सभी क्या होंगे, सबसेट होंगे आर के। सो नेक्स्ट है इंटरवल as subset of R. Open interval. All the points between A and B belongs to the open interval AB, but AB themselves do not belongs to this interval. It is denoted by AB. कहने का मतलब कि अगर कोई भी ओपन इंटरवल हमारा गिवन है AB, तो इस AB अगर ओपन डिफाइन कर रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स हमारे ओपन इंटरवल में आएंगे। इसके अंदर के सारे एलिमेंट, ए और बी को छोड़कर, ए और बी उसमें नहीं आएगा। ए बी के अंदर मतलब ए से ग्रेटर देन एंड बी से लेस देन जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी हमारे ओपन इंटरवल में आएंगे। हम लोग इसको राइट करते हैं। इट इज रिटन एज ए बी is equal to all x such that a is greater than x and less than b. a is greater than x and less than b. जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। अगर ऐसा इंटरवल मिलता है तो उसे हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। सिमिलरली वी सॉल्व द क्लोज इंटरवल। अब अगर हम लोग क्लोज इंटरवल देखें, the interval which contain the end point also is called the closed interval and it is denoted by capital bracket में AB। अगर हम लोग देखें इसमें तो जिसमें AB एलिमेंट, अगर हम लोग एक सेट डिफाइन करें कि क्लोज इंटरवल हमारे पास AB डिफाइंड है, ठीक। अगर कि ए बी डिफाइंड है हमारा, तो इस ब्रैकेट में अगर ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि इसके अंदर के तो सारे एलिमेंट आएंगे ही, और इसके साथ ये ए और बी भी आएगा। मतलब ए बी को लेते हुए हम लोग सारे इंटरवल को डिफाइन करेंगे। सो इट इज रिटन एज ए बी। कहने का मतलब अगर ए बी लिखा हुआ है, देन वी राइट all x such that a is less than equal to x is less than equal to b। कहने का मतलब कि जो भी एलिमेंट होंगे वो b a और b के बीच में होंगे, और a और b भी हो सकते हैं, लेकिन ना उसके आगे होंगे ना इधर से इसके आगे होंगे। तो अगर ऐसा सेट मिलता है तो उसे हम लोग क्लोज इंटरवल से डिफाइन करते हैं, इस इंटरवल में अगर मिलता है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर दिए हुए इफ़ द सेट ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स लाई कर रहा है हमारा -5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7, तो देख रहे हैं हम लोग कि लेस देन कंडीशन लगी हुई है। इसका मतलब ये ओपन इंटरवल को डिफाइन कर रहा है, और इसे हम लोग लिखेंगे क्या, स्मॉल ब्रैकेट में -5 एंड 7। ये डिफाइन कर रहा है हमारा कि जो भी एलिमेंट मिलेंगे -5 और 7 के बीच में सारे मिलेंगे। दूसरा एग्जांपल देखें, इफ द सेट इज ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 8 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 16, मतलब लेस देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 16। इसका मतलब कि 8 के बराबर भी है और उससे छोटा बड़ा भी है, और इसमें 16 से छोटा भी है और इसके बराबर भी है। इसका मतलब ये हमारा क्लोज इंटरवल को डिफाइन कर रहा है।
इंटरवल। सो हम लोग इसे बड़े ब्रैकेट में 8 और 16 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट नोट, द नंबर b माइनस ए, b उसी इंटरवल में अगर b माइनस ए निकाले हम लोग तो इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। तो हम लोग किसी भी इंटरवल का हम लोग क्या निकालते हैं, अगर b माइनस ए सॉल्व कर रहे हैं तो लेंथ निकालते हैं। नेक्स्ट है पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। कहने का मतलब सभी सबसेट का अगर हम लोग कलेक्शन ले लें किसी भी सेट के, तो वो जो कलेक्शन बनता है हमारे पास उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 2, देन, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं पी ए से, देन पी ए इज इक्वल टू, अब हम लोग पी ए मतलब एक जो सेट है 1 2, इसका कितना सबसेट बनेगा, तो पहला सबसेट होगा 5, दूसरा सबसेट होगा सिंगलटन 1, तीसरा सेट होगा सब सिंगलटन 2, एंड चौथा सेट होगा हमारे पास सबसेट होगा 1 और 2। तो ये जो सबसेट बने इन सभी को लेके ये जो एक कलेक्शन हमने तैयार किया उसे क्या बोलते हैं, पावर सेट। ये जो फॉर्म हुआ हमारा ये क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। सो नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट, a set that contain all sets is given context is called the universal set। ऐसा सेट जिसमें सभी सेट का कलेक्शन लिया जाए, जितने भी सेट दिए उन सभी को कलेक्शन लिया जाए, तो जो सेट तैयार होता है उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 4 5 6, c इज इक्वल टू 1 3 5 7, देन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसका, जिससे कि सारे एलिमेंट इसमें हों, तो u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये क्या बना, एक यूनिवर्सल सेट बना, इसे हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो विल सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3।